हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो कि 1750 से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो थी, मतलब होता क्या है, जैसे उद्योग के अंदर जो अमूलचूल जो परिवर्तन आए, ठीक है, उसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। अब इसको क्रांति ही क्यों कहते हैं, विकास क्यों नहीं कहते, क्योंकि विकास तो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति मतलब एकदम से इसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, तो पहले क्या था, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था कि औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई थी तो उस टाइम क्या था कि हथकरघा, कुटीर उद्योग, इनका विकास था। ठीक है, तो उत्पादन कम होता था, लागत ज्यादा होती थी और तो क्या हुआ, कीमत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो जीवन स्तर कैसा था, निम्न था। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद में मशीनों का निर्माण हुआ। ठीक है, उनका यूज होने लगा हर क्षेत्र के अंदर, जिससे कि क्या हुआ कि उत्पादन ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुई, कीमत कम होने लगी, उत्पादन ज्यादा होने लगा, कीमत कम होगी, तो जीवन स्तर में जो चेंजेस आए, जीवन स्तर का निम्न से उच्च हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है वो गुल्पम ओटो 1799 में फ्रांस में औद्योगिक क्रांति शब्द को इन्होंने यूज किया था 1799 में। उसके बाद आए जेरोम एडोल्फ ब्लांकी जो थे, ये भी फ्रांस के थे, फ्रांस के ये थे समाजशास्त्री। ठीक है, फ्रांस के समाजशास्त्री थे ये। ठीक है, जेरोम एडोल्फ ब्लांकी, इन्होंने 1837 में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है, इसमें तकनीकी परिवर्तनों के लिए इन्होंने, यानी कि इन्होंने ये बुक लिखी 1837 में, और जो यूरोप के अंदर जो तकनीकी परिवर्तन आए उनके लिए औद्योगिक क्रांति शब्द को इन्होंने यूज किया। ठीक है, उसके बाद आए अर्नोल्ड टोयनबी, ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो इन्होंने 1881 में, ठीक है, लंदन के अंदर लेक्चर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है, ये इन्होंने एक लेक्चर दिया था, इसमें इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किया। कब तक के लिए, जो इंग्लैंड में 1760 से 1820 के बीच में जो औद्योगिक परिवर्तन आए उनके लिए उन्होंने ये लेक्चर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो औद्योगिक क्रांति जो थी वो कब स्टार्ट हुई, 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई। फिर कहाँ से हुई, तो ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। ठीक है, शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया, अर्नोल्ड टोयनबी ने बनाया। ठीक है, और शब्द के जन्मदाता अर्नोल्ड टोयनबी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने लेक्चर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का यूज किया तो ये इतना पॉपुलर हो गया था, इसलिए उसके बाद इनको जन्मदाता अर्नोल्ड टोयनबी को ही कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किसने किया, ठीक है, तो सबसे पहले किया था गुल्म ओटो ने किया था। ठीक है, तकनीकी के क्षेत्र में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किसने किया, ठीक है, तो ये आ जाता है जेरोम एडोल्फ ब्लांकी। ठीक है, इंग्लैंड के संदर्भ में जो औद्योगिक क्रांति हुई वहां पे, उसके संदर्भ में इस शब्द का यूज किसने किया, तो यह आ जाता है अर्नोल्ड टोयनबी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। बाकी इन्होंने सबसे पहले ही औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किया। अब औद्योगिक क्रांति जो थी, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्रांति थी। ठीक है, जो कि 1750 से 1830 के बीच में इंग्लैंड में हुई। फिर 1830 से 1850 के बीच में ये औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इसको सेकंड क्रांति बोलते हैं। क्रांति नहीं मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ, ये हुआ इंग्लैंड में 1750 से 1830 के बीच में। सेकंड कहाँ हुआ, 1830 से 1850 में बेल्जियम में हुआ। फिर 1850 से 1914 में जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भी जो तृतीय रिवॉल्यूशन है,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो कहाँ हुआ, तो वो जर्मनी के अंदर हुआ। फोर्थ जो हुआ वो कहाँ हुआ, वो अमेरिका के अंदर हुआ, ठीक है, 1914 से 2010-15 में। और फिर 2015 से लगाकर अब तक भारत, चीन और जापान में हो रहा है, ठीक है, जो आज जो चल रहा है, जैसे एआई के क्षेत्र में, ठीक है, और आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो अब जो चल रहा है ना रिवोल्यूशन, वो चल रहा है भारत, चीन और जापान में चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में हुए परिवर्तन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण जो ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो परिवर्तन तो काफी हुए उसमें, ठीक है। तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, और अब कृषि में व्यवसायीकरण ऐसे हुआ कि अब जो व्यवसायिक फसलें थी उनका उत्पादन होने लगा, ठीक है, और मशीनों का उपयोग बढ़ गया था, ठीक है। कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी कि मानव श्रम कम हो और मानव की जगह पर किसको उपयोग होने लग गया, मशीनों का उपयोग होने लग गया, जिससे कि कम टाइम में ज्यादा काम हो सकता है और उत्पादन ज्यादा होने लगा। अब ज्यादा उत्पादन ज्यादा होगा तो मांग ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए इस्पात के कारखाने खोले गए, पूंजी का उपयोग बढ़ा और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, ठीक है। तो पहले आपको पता ही होगा लेन देन में वैसे वस्तु विनिमय वगैरह इस तरह से होता था, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, ठीक है, तो व्यवसाय बढ़ा तो पूंजी का उपयोग होने लगा, पूंजी उपयोग बढ़ गया, फिर बैंकिंग पद्धति विकास हो गया। उत्पादन संबंधी जो कार्य थे पहले जो हाथ से किए जाते थे अब उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी, ठीक है। मशीनों के संचालन हेतु जल शक्ति के स्थान पर, यानी कि और ज्यादा काम करवाने के लिए, मतलब जल्दी कम समय में ज्यादा काम करवाने के लिए जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति, खनिज तेल और विद्युत का उपयोग उसमें बढ़ गया, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। उसके बाद यातायात के त्वरित विकास के लिए रेल इंजन, यंत्र चालित जहाजों में आमूल परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो ये सारे तो औद्योगिक क्रांति के बाद में ब्रिटेन में परिवर्तन हुए। अभी हमने पढ़े औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति होने से इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो क्या परिवर्तन हुए, और अब हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई, ठीक है। इंग्लैंड में ही क्या ऐसी स्थितियां बनी जिससे कि वहीं पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों हुई, क्योंकि व्यापारिक वर्ग जो था ना वो ज्यादा वहां पर क्या था, प्रभावी था, उनका ज्यादा प्रभाव था, व्यापारी वर्ग का इंग्लैंड में ज्यादा प्रभाव था, जनसंख्या ज्यादा थी, और कृषि क्रांति का होना, कृषि में जो नए नए चेंजेस आए, ठीक है, तो सबसे पहले उनको वहां अपना लिया गया। तो कृषि क्रांति का वहां होना, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, यानी कि जितने भी आविष्कार वगैरह होते थे तो उनको वो मोटिवेट करते थे। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, और राजनीतिक स्थायित्व और सुशासन का होना, ठीक है, राजनीतिक स्थायित्व था और सुशासन था वहां पर। बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था थी, और लोहे व कोयले की खानों का पास पास में होना। दूसरा, इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य भी था, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि भारत एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो वहां से यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाता, तैयार माल का दुगने दामों पर यहाँ पर वो बेचते थे। पूंजी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी और बैंकिंग प्रणाली वहां पर स्थापित हो गई थी, ठीक है। तो ये थे इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कारण थे। औद्योगिक क्रांति में अब हम औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुई ये हम यहाँ पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न जो क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आए, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले कृषि के क्षेत्र को हम लेके चलेंगे कि कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक परिवर्तन क्या हुए। तो सबसे पहले जेथरो टल थे, उन्होंने सीड ड्रिल मशीन बनाई 1701 में। सीड ड्रिल बीज बोने की मशीन होती है, ठीक है, बीज बोने की मशीन। पहले लोग क्या करते थे, हाथ से बोते थे, ठीक है। तो हर एक जो बीज बोया जाता है उस वो जमीन में मिट्टी में कितना अंदर तक दबा रहना चाहिए ये सब पता नहीं चलता, वो हाथ से बोते थे। अब मशीन की वजह से जब हम बिजाई वगैरह करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है और
जो मोस्टली जो बीज होते हैं वो उग जाते हैं। ठीक है, तो सीड ड्रिल किसने बनाई? जेथरो टल ने बनाई। ठीक है, तो आप इसको लर्न करने का ये तरीका है कि जैसे सीड ड्रिल जेथरो टल, सीड ड्रिल जेथरो टल, जैसे इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना, बार बार रीडिंग करेंगे तो ये अपने आप याद रहने लग जाता है। ठीक है, पहली बार हम जब इसको रीड करते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो जब जैसे 2-3 बार रीडिंग करते हैं अलग अलग टाइम पे तो फिर याद रहने लग जाता है। तो बीज बोने की मशीन सबसे पहले किसने बनाई? जेथरो टल ने बनाई 1701 के अंदर। उसके बाद नवीन कृषि की अवधारणा, यानी कि पहले क्या होते थे, छोटे छोटे खेत, जैसे अभी भी भारत में तो यही सिस्टम है, लेकिन जैसे बाहर विदेशों में, जैसे इंग्लैंड में, हम पर्टिकुलर यहाँ इंग्लैंड की बात करें क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वहीं आई, कृषि में भी वहीं सबसे पहले परिवर्तन हुआ। यानी कि बाड़ पत्ती, यानी कि बड़े जो बाड़े बनाकर उनमें एक मतलब खेती करना। ठीक है, मशीनों के द्वारा करेंगे तो फिर बड़ी मशीनें होती है तो उनके द्वारा थोड़ा आसान हो जाता है काम। ठीक है, तो नवीन कृषि की अवधारणा बाड़ पद्धति, ठीक है, बाढ़ जो पद्धति होती है उसकी अवधारणा इन्होंने दी। और आर्थर यंग की है एग्रीकल्चर, एक किताब भी है इनकी, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र, फसल चक्र यानी कि बदल बदल कर खेती करना। जैसे पहले गेहूं बो दिया, ठीक है, उसके बाद जौ, अगली बार फिर राई, उसके बाद शलगम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस जमीन की उपजाऊता वो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि एक बार जब हम फसल बो देते हैं तो उपजाऊपन उसमें चला जाता है उसका। ठीक है, लेकिन जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उससे क्या है, उसका उपजाऊपन बना रहता है। ठीक है, ये टाउनशेड ने दिया था फसल चक्र का या क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत जो दिया था। उसके बाद रॉबर्ट बैकवेल थे, इन्होंने भेड़ की नस्ल दी थी, एक लेटेसर या लेटेसर है, किसी में अलग अलग बुक में अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेटेसर। ठीक है, ये क्या थी, भेड़ की एक नस्ल है ये। ठीक है, भेड़ की एक नस्ल इन्होंने बनाई जो कि ऊन देती थी, ज्यादा ऊन देने के लिए थी ये। ठीक है, ये ज्यादा ऊन देती थी। ठीक है, तो ये अब इसी से पता चल रहा है कि व्यवसायिक हो गया था सारा कुछ। ठीक है, तो भेड़ की नस्ल, पशुपालन को बल मिला था इससे, पशुपालन को बल। ठीक है, उसके बाद लाइबिंग और व्हीलर ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, इनकी खोज की, और यूरिया बनाने का आविष्कार इन्होंने किया, यूरिया का आविष्कार किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फसल काटने की जो मशीन थी मैक कॉर्निश ने बनाई। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुए ये हमारे कृषि के क्षेत्र में हुए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास एंड होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम वस्त्र उद्योग में परिवर्तन और लौह इस्पात उद्योग में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।